जब मैं कह चुकी थी कि छुट्टी नहीं ले सकती तो बॉस को कॉल करने की क्या जरूरत थी? मेरे पुराने जानने वाले हैं और रेस्टोरेंट भी आते जाते रहते हैं, मैंने सोचा फेवर ले ही लेता हूँ। और वैसे भी उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी 1 महीने की छुट्टियां तो ऑलरेडी अप्रूव है। हाजिर, मैं यूरोप भी नहीं जाना चाहती और बाकू भी नहीं। मुझे हनीमून पे ले जाने का सोचना भी मत। हिबा, कितना बुरा लगेगा ना कि मैं अकेला हनीमून पे जा रहा हूँ। वैसे कौन से अच्छे लगे? अच्छा चलो खाओ मेरी कसम, बताओ कि नहीं अच्छा लगता मैं। छोड़ो हाथ मेरा। आजिर हाथ छोड़ो वरना इस सिग्नल पे शोर में जाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी। ऐसी तुम्हें मार पड़वाऊंगी कि याद रखोगे। ये धमकियां ना किसी और को देना, मेरी कानूनी और शरई बीवी हो तुम। और वैसे भी हाथ तो गर्लफ्रेंड का भी पकड़ सकता है इंसान, पब्लिक में कोई रोक थोड़ी सकता। और आजिर ये रास्ता मेरे ऑफिस की तरफ नहीं जा रहा। कहाँ जा रहे हैं हम? हम इस दुनिया से दूर, फलक से आगे, सितारों की छांव में। आप बस कुछ दिनों का मुझे वक्त दें और फिर मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने रख दूंगा। श्योर, चले मुझे इजाज़त दें और फिर मैं आपको कॉल पे बाकी की डिटेल जो है समझाता हूँ। ओके, आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आइए प्लीज। क्या बकवास थी ये सब? देखो यार, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। तुम अपने घरेलू मामलात में इतने इन्वॉल्व थे कि बिजनेस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा मैंने कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर करवाई और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। ऑल्दो तुमने खुद परमिशन लेटर पे साइन किया था। परमिशन लेटर? क्या बकवास है, कौन सा परमिशन लेटर? ओह कम ऑन यार, अब ये मत कहना कि तुमने वो पेपर भी ठीक से नहीं पढ़े। सी, आई टोल्ड यू, तुम्हारा किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं है। तुम मेंटली इतने अनस्टेबल हो। जा शट अप। बेवकूफ समझ रखा क्या मुझे? हाँ, इतने साल से मैं इस कंपनी को लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा हूं। सारी मार्केट रिसर्च मेरी है, पेपर वर्क सारा मेरा है। मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस बिजनेस को खड़ा करने की लग गई है। इतने आसानी से मैं ये तुम्हें हथियाने नहीं दूंगा। तुमने मुझे क्या पागल समझा हुआ है? ये बिजनेस मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम अपने खानगी मसाइल सुलझाओ। सांप का मंगेतो, सांप का दासी की शादी का गम मनाओ। जो बकवास है ये, हाँ? इतनी आसानी से मैं ये तुम्हें बिजनेस हड़पने नहीं दूंगा। जाओ जाओ, जो करना चाहते हो कर लो। खानदानी मसाइल समझ नहीं रहे तुमसे। तुम बिजनेस का खाक संभालोगे? गेट आउट। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आई से गेट आउट। Relax, focus, focus, focus. बिजनेस ग्रो करेगा तो प्रॉफिट आएगा ना। आई डोंट ट्रस्ट यू।
झूठे वादों से सिर्फ हिबा को बहलाया जा सकता है, मुझे नहीं। तुम अपने घरेलू मामलात में इतने इन्वॉल्व थे कि बिजनेस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा मैंने कंपनी अपने नाम पर रजिस्टर करवाई और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। ये बिजनेस मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम अपने खानगी मसाइल सुलझाओ। सांप का मंगेतो, सांप का दासी की शादी का गम मनाओ। इतना बड़ा बेड है तो फिर तुम्हें नीचे सोने की क्या जरूरत है? तुमने मुझे 2 दिन अनकंफर्टेबल सोफे पे सुलाया, इसलिए आज मैं बेड पे सोऊंगी, तुम इधर। मुझे तो लगा था हमारी दोस्ती हो गई है। वो तो क़यामत तक नहीं हो सकती। तो समझो आज ही कयामत है। छोड़ो मेरा हाथ और मुझसे इस तरह बात नहीं किया करो, जहर लगते। रिसेप्शन वाले दिन तो बहुत मुस्कुरा के बात कर रही थी तुम। फरीसा आंटी की वजह से हर्ट हुए लग रहे थे, इसलिए चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। मुझे चीयर अप कर रही थी या खुद को चीयर अप कर रही थी? वो हसन भी था ना वहां पे, तो मुझे लगा शायद उसको जेलस करने की कोशिश कर रही हो तुम। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। पता था कि हसन तो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन उसका हवाला मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम जल्दी नहीं उठ गई? हाँ जी, पूरी रात नींद नहीं आई। हिबा बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी, मेरे बाबा मेरे लिए गलत फैसला नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं, आजिर हीरा है, हीरा। खैरियत तो है, बड़ी तारीफें हो रही है मेरी। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तारीफ के बिल्कुल काबिल नहीं हो तुम। आज़िर मेरी बेटी की खुशियों का ख्याल रखना। इसे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। शिकायत? ये जो शिकायत वर्ड है ना, ये तो मैंने अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर दिया था जिस दिन हमारा निकाह हुआ था, उस दिन ही। आप और चाय लेंगी, मैं बोलूं? नहीं, मैं पी चुका हूँ। तुम्हारे लिए चाय का कहूँ? नहीं नहीं, मैंने कह दिया है।